नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेलाज्मा यानी छाया या झाइयाँ जिसे बोलते हैं, उसके अंदर डाइट का क्या रोल है। यानी आहार, खाना, अपन क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं, मेलाज्मा एक लंबी बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी है और इस पर गाल पे और माथे के ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं और ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो इसका होने के जो कारण है वो आप जानते हैं, कई वीडियो हैं मेरे इस चैनल के ऊपर जो आपने देखे होंगे कि इसके कारणों में दो प्रमुख कारण होते हैं। एक तो अंदर के हार्मोन्स का होता है और दूसरा बाहर से जो सन एक्सपोजर होता है वो चीज़ें होती हैं। तो ये इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, वो जो ट्रीटमेंट जितने भी हैं वो सब बाहर के ट्रीटमेंट जितने भी हैं, चाहे वो इनके पिगमेंट को कम करने वाली दवाइयाँ हों या लगाने की या खाने की दवाइयाँ हों, वो सब बाहर से स्किन में काम करती हैं और उससे ये ठीक होता है मेलाज्मा। लेकिन मेलाज्मा होता क्यों है? जैसा मैंने बताया, हार्मोन्स के चक्कर में या फिर आपके दूसरी शरीर के अंदर खराबियां हैं, जैसे थायराइड हो गई या और कोई डायबिटीज़ हो गई और कोई दूसरे कारण हो गए, जिन कारणों के कारण से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनता है और जिन कारणों कारण से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, उन कारणों से मेलानिन ज़्यादा बनती है। मेलानिन ज़्यादा बनती है तो वही मेलाज्मा के काले काले धब्बे या ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं। तो ये सारा काम अंदर से हो रहा है। तो जो कुछ भी अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बाहर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। बाहर के ट्रीटमेंट देने से जितने स्किन के ऊपर जो बाहर की परतें हैं उसमें रिलीफ मिलेगा, वो उससे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप अंदर से कुछ काम नहीं करोगे, जब तक आपके बॉडी में जो मेन प्रॉब्लम है, आपके जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है और जिसके कारण से मेलानिन बढ़ रही है, उसको जब तक आप करेक्ट नहीं करोगे तब तक ये पूरी चीज़ ठीक नहीं होगी। बाहर से ठीक हो जाएगी लेकिन फिर वापस होगी या फिर और ज़्यादा हो जाएगी या रिपीटेडली बार बार होती रहेगी। इसलिए अंदर से कुछ करना है। तो अंदर से करने के लिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारी डाइट है, जो हमारा आहार है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो चाहे किसी भी बीमारी के अंदर हो, क्योंकि जो कुछ भी पैदा होता है वो शरीर की खराबियों के कारण से कोई बीमारी पैदा हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे मेलाज्मा के अंदर भी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो आज आपको बताऊँगा कि डाइट में कैसी डाइट आपकी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों के खाने से मेलाज्मा में फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि जो डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको मेलाज्मा में लेना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं, शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है उसके अंदर प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और फैट्स भी हो। सब तीनों की मात्रा एक सिस्टम्स के हिसाब से बनी हुई हो कि उसके हिसाब से आपके न ज़्यादा प्रोटीन हो, न ज़्यादा कार्ब हो और न ज़्यादा फैट हो। वो सब आप लोग जानते हैं बैलेंस डाइट क्या क्या होती है। तो उस बैलेंस डाइट के अंदर आपको क्या लेना है और जो खासकर मेलाज्मा में या आपके स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें एक तो आपका होल ग्रेन होना चाहिए। होल ग्रेन से मेरा मतलब ये है कि जो आपके रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे कि मैदा या मैदा से बनी हुई चीज़ें, वो नहीं होनी चाहिए। होल ग्रेन का मतलब साबुत अनाज होना चाहिए। तो साबुत अनाज को जब पीसते हैं तो जनरली पीस के बाद जो आटा बन जाता है, आटा को छान लेते हैं और छानने के जो चोकर निकल जाता है उसको तो बाहर फेंक देते हैं। बस वहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जो होल ग्रेन होता है, ग्रेन के अंदर जो ऊपर का इसका हिस्सा होता है जिसको चोकर आप बोलते हैं, उसके अंदर बहुत से विटामिन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें फ़ायदेमंद होती हैं। तो आपको होल ग्रेन यूज़ करना है, वो चोकर फेंकना नहीं है और मैदा नहीं लेनी है आपको। आपका मोटा आटा होना चाहिए। अब वो आटा चाहे गेहूं का हो सकता है, वो भी अच्छा होल ग्रेन है। आप जौ ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, ओटमील ले लीजिए या फिर किनोआ ले लीजिए, या फिर अगर राइस लेते हैं तो ब्राउन राइस लीजिए। तो ये सब होल ग्रेन आपको लेने हैं और आपके जो फिनिश्ड है उनको नहीं लेना है, जो रिफाइंड है उनको यूज़ नहीं करना है। तो एक तो होल ग्रेन होना चाहिए। दूसरे डाइट में आपको क्या होना चाहिए, डाइट के अंदर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि मेलाज्मा में क्या होता है कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मेरा मतलब होता है कि जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उससे आपका स्ट्रेस पैदा होता है स्किन के अंदर और उससे मेलानिन ज़्यादा बढ़ती है, प्रॉब्लम्स होती है।
तो इसलिए अपने को एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के विटामिन होते हैं, आप जानते हैं। तो विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इनमें ये जो विटामिन जिन फूड्स के अंदर हैं उन फूड्स को आपको लेना चाहिए। तो पहले अपन विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी आप सब जानते हैं किसमें होता है, खट्टे फलों के अंदर होता है, जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर होता है। आप जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, कीवी है, इन सब के अंदर होता है। इसके अलावा आपके अमरूद है, और आपके उसके अंदर पपीता है, और आपके ब्रोकली है, इन सब के अंदर भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। तो विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनको अपने को लेना चाहिए। एक तो ये हो गया, क्योंकि विटामिन सी न केवल यहाँ आपके जो मेलानिन पिगमेंट है उसको कम करेगा, बल्कि आपके स्किन में जो कोलेजन बनता है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिसके स्किन के अंदर स्ट्रेंथ आती है, उससे भी विटामिन सी उसके अंदर हेल्प करता है। तो अगर कोलेजन आपका अच्छा रहेगा तो आपकी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी, और आपकी फर्म स्किन रहेगी। आपके ऐसे स्किन नहीं है कि लटकेगी नहीं आपकी स्किन। तो इसलिए विटामिन सी आपकी डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत अच्छा है वो है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है वो आपको किस में मिलता है, वो मिलता है आपके नट्स के अंदर और सीड्स के अंदर। और नट्स में जैसे कि आपके अखरोट है, आपके बादाम हैं, अखरोट है, हेज़ल नट्स हैं, हेज़ल नट्स जिसको पहाड़ी बादाम कहते हैं वो है। तो ये जो आपके हैं, और ये तो नट्स हो गए। और सीड्स जो हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये जितने भी सीड्स हैं इनके अंदर आपको विटामिन ई मिलता है। तो विटामिन ई भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और उससे भी मेलाज्मा में आपको बड़ा फ़ायदा होगा। एक और आपका एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन, और वह है विटामिन ए। तो विटामिन ए आप सभी जानते हैं पूरी स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। तो विटामिन ए आपको कहाँ मिलता है, गाजर के अंदर मिलता है आपके, और आपके जो लोग फैट जो फ़िश वगैरह खाते हैं, फ़िश के अंदर आपको मिलता है। कॉड लिवर ऑयल होता है, उसमें विटामिन ए खूब होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें विटामिन ए की हैं, दूध में भी मिलता है आपके। तो इन सब चीज़ों के जिनमें विटामिन होता है वो भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इनके अलावा आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल जितने भी कलरफुल होते हैं, तो ये एक तरह से फार्मूला है कि जितने ज़्यादा कलरफुल होंगे उसमें उतने ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। इनके अलावा आपके एंटीऑक्सीडेंट्स किस में और भी मिलते हैं, आपके जो आपके ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी के अंदर भी आपके, तो ग्रीन टी है उसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पेपरमेंट टी होगी, ग्रीन टी हो गई, या कैमोमाइल टी हो गई, ये जितनी भी टी हैं आपके हर्बल टीज जो हैं, इन सब हर्बल टी के अंदर आपके अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो इनको भी आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। अब ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा आपकी डाइट में और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए आपके अच्छी फैट, हेल्दी फैट होनी चाहिए। तो हेल्दी फैट जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने को मिलते हैं अखरोट में मिलते हैं आपके, या फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी कहते हैं उसके अंदर होता है, या आपके चिया सीड्स होते हैं उसके अंदर होता है, और जो लोग फ़िश वगैरह लेते हैं उनके फैटी फ़िश होता है उसके अंदर मिलता है। तो ये जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए, और मेलाज्मा में इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अब एक चीज़ और है इसके अलावा कि ये जैसे कि ना खान पान, तो खान तो ये हो गया। अब पान का मतलब पीने की चीज़ों में एक तो मैंने कहा कि आपके जो हर्बल टीज़ हैं वो आपके फ़ायदेमंद हैं, और इसके अलावा पीने की चीज़ों में आपका हाइड्रेशन, पानी, स्किन में आप मालूम है आपको 64% पानी होता है। तो स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन आपकी सूख गई तो उसमें, इसीलिए आपने झुर्रियाँ वगैरह जो पड़ती हैं, तो आप अगर कोई अचानक किसी को एकदम डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आप देखते हैं उसकी स्किन सिकुड़ सी जाती है, वो यही होता है। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो उसमें आपके झुर्रियाँ वगैरह पड़ने के चांस, तो इसलिए हाइड्रेशन स्किन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रेशन के लिए आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, और अच्छी मात्रा में लोग कहते हैं अक्सर कि 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन ये कोई एकदम फिक्स रूल नहीं है कि 8 गिलास होना चाहिए। ये उस पर डिपेंड करता है कि आदमी की एक्टिविटीज़ कितनी है, मौसम कैसा है। अब जैसे गर्मियों में आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, या फिर आपकी अगर एक्टिविटी ज़्यादा है जिसमें पसीना ज़्यादा निकलता है, एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। 8 गिलास से काम नहीं चलेगा, हो सकता है 10 से 12 गिलास पानी पीना पड़े।
तो ये आपको हाइड्रेशन भी आपको अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको पानी के अलावा जो पानी वाले फ्रूट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, टमाटर है। ये जो है इनके अंदर भी अच्छा पानी होता है, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनके आप मिलेंगे क्योंकि इसमें टमाटर के अंदर आपके लाइकोपिन होता है, तरबूज के अंदर लाइकोपिन होता है। तो ये लाइकोपिन होने से ही आपका एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा है और आपको हाइड्रेशन भी मेंटेन हो गया। तो चीज़ें हो गई कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये डाइट आपको लेनी चाहिए। अब आपको क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए, और नहीं लेने का मेरा यहाँ मतलब ये नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बिल्कुल जहर, इसको आप ले ही नहीं सकते, ऐसा मतलब नहीं है मेरा मतलब है कि उन डाइट, ऐसी डाइट जो आपको मेलाज्मा में या इन जनरल बॉडी में जो आप नुकसान करती है, उनको आपको नहीं लेना चाहिए, कम से कम यूज उसका होना चाहिए। अब उन डाइट में क्या है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो प्रोसेस्ड फूड है, जो फैक्ट्री में बना हुआ खाना है, जो जंक फूड है, उसको आपको नहीं लेना चाहिए, उसको आप कम से कम लेना चाहिए। क्यों? उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तो आपके जो होल ग्रेन नहीं होता है, उसके अंदर सब मैदा होती है, जैसे पास्ता है आपके और नूडल्स हैं, ये सब क्या है, ये आपके उसमें मैदा पड़ी हुई होती है। तो एक तो वो गया, उसके अंदर और क्या होंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी इसके अंदर मीठा करने के लिए चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, बहुत सारे कलर्स पड़े हुए होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें केमिकल्स पड़े होते हैं, और इसको स्वाद को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। तो ये सब जो केमिकल्स होते हैं ये बॉडी को नुकसान करते हैं, और इनसे जो आपको अच्छी चीज़ तो मिल नहीं पाती है, और बल्कि ख़राब चीज़ें और मिलती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखें कि प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। तो जो फैक्ट्री में बना हुआ फूड है, जो बाज़ार में एकदम पैक्ड फूड आ रहा है, उसको आप अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको जो तली हुई चीज़ें हैं, क्यों उसके अंदर जो फैट होती है वो आपके ट्रांस फैट भी हो सकती है, तो इसलिए वो फैट आपको अवॉइड करनी है, ट्रांस फैट आपको नहीं लेनी है। अब अपन पीने वाली चीज़ों के अंदर आते हैं कि कौन सी चीज़ें पीने में जितनी भी आपकी मीठी जो ड्रिंक्स, जो आपकी जितनी भी ड्रिंक्स आती हैं जिनमें मीठापन है, सिरप्स हैं, या जिनके भी आजकल हेल्दी ड्रिंक्स के नाम से जो कहने को आ जाती हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स हैं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर भी आपके शुगर पड़ी हुई होती है, वो शुगर आपको नुकसान करती है। और यहाँ तक कि जो जूस आजकल आते हैं, कहने को जूस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जूस में आजकल जूस, प्योर जूस नहीं मिल रहे हैं, और उसकी जगह जूस की ड्रिंक्स मिल रही हैं। उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट जूस का 20% 25% जूस होता है, और बाकी सब पानी होता है, और उसके फ्लेवर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जूस भी आपको, ये जो ड्रिंक्स में जो जूस की ड्रिंक्स आती हैं, उनको भी अवॉइड करना है। इवन यहाँ तक कि जो बाज़ार का पैक्ड, चाहे वो 100% जूस है, उसको भी आप नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा। उसकी जगह अगर आप फ्रेश जूस लेंगे, हाथ का निकाला हुआ जूस, किसी संतरे का जूस है या मौसमी का जूस, जिससे आप अपने घर में तैयार करें, या बाज़ार में जो फ्रेश निकाला हुआ जूस है वो आप लेंगे, तो वो आपको मेलाज्मा में ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बजाय इसके जो बाज़ार में पैक्ड जूस आते हैं। इनके अलावा आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट, कार्ब डाइट आपको कम करनी है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेंगे तो उससे क्या है, बॉडी के अंदर जो बैलेंस होगा हार्मोन्स का, वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जब ज़्यादा होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होता है, दूसरे हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कम रखना है। तो वो कम रखेंगे तो जितने भी स्टार्च वाली चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड करेंगे, चाहे वो स्टार्च मैदा वाली स्टार्च हो, वो में स्टार्च हो, या स्टार्च के कई आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, उनको भी आपको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। जैसे आलू है, शकरकंदी है, कद्दू है, इनमें बहुत सारी जो स्टार्च है, ऐसे फ्रूट्स और सब्जियों को आपको अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप, कुछ चीज़ें आपको लेनी है, कुछ चीज़ें आप नहीं लेनी है। ये इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको मेलाज्मा में फ़ायदा होगा। क्योंकि डाइट का रोल इसलिए है कि डाइट अंदर आप कंट्रोल करोगे तो जो कुछ भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं, जो कोई भी उनका बैलेंस बन रहा है, और ये सब जो क्रियाएं बॉडी के अंदर चल रही हैं, मेलानिन फॉर्मेशन की, ये जो कुछ भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो रहा है, वो सब डाइट से रिलेटेड है। इसलिए डाइट का डेफिनेटली मेलाज्मा के अंदर रोल है, और डाइट आप अच्छी लेंगे तो न केवल आपका मेलाज्मा ठीक रहेगा, बल्कि आपकी एज ए होल स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी, स्किन ग्लो करेगी, उसके अंदर स्किन आपका सॉफ्ट रहेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको जो मैं बता दूं, ये आपके मेलाज्मा के जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, वो बाहर का ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। आपको अकेले डाइट के भरोसे आप अकेले मेलाज्मा ठीक नहीं कर सकते। हाँ, अगर डाइट वगैरह सब अच्छी तरह लेते रहेंगे तो ये कह सकते हैं, आपकी दूसरी सावधानियां रखेंगे, डाइट अच्छी लेते रहेंगे तो मेलाज्मा को आप बचा सकते हैं।
आपकी बॉडी ऐसी रहेगी जिसमें मेलाज्मा हो नहीं। लेकिन एक बार आपको मेलाज्मा हो गया तो आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। दूसरा है डाइट का। आप ये नहीं समझें कि डाइट आप महीने 2 महीने डाइट आप अच्छी डाइट ले लेंगे तो आपका मेलाज्मा ठीक हो जाएगा या आगे से मेलाज्मा नहीं होगा। ये तो एक पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज है। ये आपको डाइट हमेशा के लिए अपनी ठीक करनी पड़ेगी और इससे न केवल आपके मेलाज्मा या स्किन ठीक रहेगी बल्कि आपका पूरी बॉडी जो वो हेल्दी रहेगी, उसमें बीमारियां आपकी नहीं रहेंगी। तो इसलिए अगर आपकी हेल्दी डाइट होगी, अच्छी डाइट होगी, तो आपको मेलाज्मा में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।